हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान हिस्ट्री में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है राजस्थान में रियासतें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह है राजस्थान में रियासतें। अगर देखिए, प्रश्न ये पूछा जाए परीक्षा में कि राजस्थान में सबसे पुरानी या प्राचीन रियासत कौन सी है, तो राजस्थान में सबसे पुरानी या प्राचीन रियासत है मेवाड़ या उदयपुर, जो गुहिल वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुहिल वंश से संबंधित है राजस्थान की सबसे पुरानी या प्राचीन रियासत। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है झालावाड़, जिसका गठन हुआ है 1938 में। और यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जिसका गठन किन्होंने किया है? अंग्रेजों ने किया है। किसने किया है? अंग्रेजों ने इसका गठन किया है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भाई राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत है जिसका गठन अंग्रेजों ने किया है, तो वह है झालावाड़ है, जो कि एक सबसे नवीनतम रियासत है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थीं, तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं, जिनमें से 2 रियासतें जाटों की थीं। और वो कौन कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर जो रियासत थी वह जाटों की थी, और एक रियासत मुस्लिम थी, टोंक रियासत। तो राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थीं? 19 रियासतें। 2 रियासतें जाटों की, भरतपुर और धौलपुर, और एक रियासत मुस्लिम थी, कौन सी रियासत? टोंक रियासत। आगे हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर रियासतों के बारे में बात करें। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत का नाम है मारवाड़ रियासत, और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा रियासत। देखिए, वर्तमान में शाहपुरा जिला है, पहले ये भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था। तो सबसे बड़ी रियासत थी कौन सी? मारवाड़ रियासत, और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा रियासत क्षेत्रफल के आधार पर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो जनसंख्या के आधार पर जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी, और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर, और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी। आगे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिए। अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य की संधि करने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी है, तो वह है करौली। इसने 9 नवंबर 1817 को इसने अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य जो नीति थी उसके तहत सबसे पहले संधि की थी, 9 नवंबर 1817 को। और उस समय करौली रियासत के जो शासक थे वह थे हरबख्शपाल सिंह। कौन थे? हरबख्शपाल सिंह उस समय करौली रियासत के शासक थे। अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य नीति की संधि करने वाली सबसे अंतिम रियासत थी सिरोही। इन्होंने 1823 में अंग्रेजों के साथ रियासत की संधि की, और उस समय शासक थे शिव सिंह। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विस्तृत या व्यापक या पूर्ण शर्तों सहित जो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत थी कोटा, और उस समय कोटा के शासक थे उम्मेद सिंह। देखिए, अंग्रेजों के साथ जो संधि करने का जो समय रहा था प्रारंभिक तौर पर, वह 1817 से 1823 तक का रहा है। और संधि करने के लिए दिल्ली से कौन आया था? चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली से आया था रेजिडेंट के रूप में। और संधि में सहायता करने वाले व्यक्ति कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें संधि में सहायता की थी। और दिल्ली से कौन आया था? चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली से आया था, संधि करने के लिए रेजिडेंट आया था। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत, यानी कि राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत है शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना की, और इसके शासक कौन थे? इसके शासक उस समय थे सुदर्शन देव। कौन थे? सुदर्शन देव। अगला पॉइंट है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि करने वाली पहली रियासत। तो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसके साथ संधि करने वाली जो पहली रियासत है वह है भरतपुर। इन्होंने 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी। उस समय भरतपुर के जो शासक थे वह थे महाराज रणजीत सिंह प्रथम। कौन थे? महाराज रणजीत सिंह प्रथम। अगर पूछा जाए सहायक संधि करने वाली पूर्ण एवं विस्तृत संधि जो की थी वह किसने की थी? अलवर ने, नवंबर 1803 में। और जयपुर व जोधपुर ने दिसंबर 1803 में सहायक संधि की थी। तो सहायक संधि 4 रियासतों ने की थी, भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर। सबसे पहले भरतपुर ने की थी, और उसके बाद अलवर ने की थी, विस्तृत और व्यापक संधि की थी, और जयपुर व जोधपुर ने सबसे बाद में संधि की थी।
तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान की जो रियासतों से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, चाहे वो आरएस की परीक्षा हो, चाहे वो राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, तो उसके बारे में हमने रियासतों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको रियासतों वाला ये जो पॉइंट है आपको समझ में आया होगा और निश्चित रूप से आपकी जो आगामी परीक्षा है उसके लिए सहायक सिद्ध होगा। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी जो अन्य क्लासेस के वीडियो हैं, एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर देखें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। नमस्कार।